जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजना। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। 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 जय श्री श्री राधा माधव अष्टशुकविंद श्रीमन महाप्रभु की जय। श्री श्री पंचतत्व भगवान की जय। पतित पावन श्री गौरनिताय की जय। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल हरि हरि बोल हरि हरि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापित येन भूतले भूतले स्वयं स्वयं रूप कदा रूपमयि ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं च रूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं चैतन्यदेवं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखावितांसं च नमो नमः पादाय पदाय कृष्णपृष्ठाय भगवते श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी स्वामी नामिने। नमस्ते नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी सर्वसंग प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी निर्विशेषशून्यवादी पश्चात देशतारिणे। हे हे कृष्ण कृष्ण करुणा करुणा सिंधु बंधु दीनबंधु जगत्पते जगत्पते गोपेश गोपेश गोपिका गोपिका कांत कांतराधे कांत नमोस्तुते। नमोस्तुते तप्त तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी दृश्यभानु वृषभानुदेवी देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो पतितानां पावनभ्यो भयो नमो नमः। जय श्री जय श्री कृष्ण कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर शिवासादि श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं गो नरोत्तमम्
देवीं सरस्वतीं व्यासं इति सर्वसतिं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु भद्रेषु तं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिके। भक्तिर्भवती नष्टिकी। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक 4। सूत उवाच सूत वाच अपीपलधर्मराज अपीपलधर्मराज त्रिभद्रञ्चयन् प्रजा त्रिपतरंसथन प्रजा स्पृह सर्वपकामेभ्य सर्वप्रिय सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया कृष्णपादानुसेवया। उत उवाच वाच पीपलधर्मराज अपीपलधर्मराज त्रिभद्रञ्चयन् प्रजा पितृवदरञ्चयन प्रजा निःस्पृह सर्वकामेभ्य निह प्रिय सर्वकामेभ्य निःस्पृह सर्वकामेभ्य निः श्री प्रिय सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सूत वाच उत उवाच अपीपलधर्मराज पीपलधर्मराज त्रिवतरञ्जयन प्रजा पितृवत्रञ्चयन् प्रजा निः स प्रियः सर्वकामेभ्य निःस्पृह सर्वकामेभ्य कृष्णपादानुसेवया। कृष्णपादानुसेवया। हरे कृष्ण। ये निहस प्रिय कहाँ से आया माता जी? मैं जैसा पढ़ रहा हूँ वैसा क्यों नहीं पढ़ रहे? थोड़ा सा मिस्टेक हो गया प्रभु जी मैं हमसे। 2 बार करके रिपीट इसलिए करता हूँ ताकि भूल ना हो। जी जी, वो थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया। ध्यान से सुनना है, अपना दिमाग मत लगाना। अपना नहीं दिमाग। नहीं, वो जी प्रभु जी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। चलिए अनुवाद और तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। श्री सूत गोस्वामी ने कहा, सम्राट सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्य काल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया चलाया वे उनके पिता तुल्य ही थे। उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, जैसा कि हमने इस ग्रंथ की भूमिका में कहा है, संसार के समस्त कष्ट सह रहे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है और समस्त राष्ट्रों की के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वे अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु, विश्व हेतु तथा विश्व भर
के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करे। यहाँ पर सत्य की प्रतिमूर्ति महाराज युधिष्ठिर के उदाहरण से इसकी पुष्टि होती है। भारत में लोग साम्राज्य की लालसा करते हैं क्योंकि भगवान राम आदर्श राजा थे और भारत के सारे राजा या साम्राज्य पृथ्वी पर जन्म लेने वाले प्रत्येक वाणी की संपन्नता। प्रभु जी ऊपर कीजिए ना। संपन्नता के लिए विश्व के भाग्य का नियमन करते थे। यहाँ पर प्रजा शब्द महत्वपूर्ण है। इसका व्युत्पत्ति परक आशय है। जिसने जन्म लिया है वह पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे सभी प्रजा कहलाती है। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं। एक मिनट, क्योंकि ये क्या हो जाता है, हम अपना ये निकालते हैं प्रभु जी। ये ममता माता जी पढ़िए यहाँ से। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। पृथ्वी पर जीवों की अनेक योनियां हैं, जलचर से लेकर पूर्ण मनुष्य तक, और वे सभी प्रजा कहलाती हैं। इस ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा जी प्रजापति कहलाते हैं क्योंकि जिन लोगों ने जन्म लिया है उन सबके वे पितामह हैं। इस प्रकार प्रजा शब्द जिस अर्थ में आजकल प्रयुक्त होता है वह उसमें अधिक व्यापक अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। राजा सभी जीवों, जलचर, पौधे, वृक्ष, सरोसों, पक्षी, पशु तथा मनुष्य का प्रतिनिधित्व करता है। इनमें से हर एक प्राणी परमेश्वर का अंश है और भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण सब राजा सबों का उचित सुरक्षा प्रदान करने के लिए वचनबद्ध होता है। किंतु आज की चरित्रहीन प्रशासन पद्धतियों के राष्ट्रपति तथा तानाशाहों के साथ ऐसा नहीं है, जहां निम्न पशुओं का कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की जाती, जबकि उच्चतर पशुओं को तथाकथित सुरक्षा प्रदान प्राप्त होता है। लेकिन यह एक महान विज्ञान है जिसे कृष्ण तत्व जानने वाला ही सीख सकता है। कृष्ण के विज्ञान को समझकर कोई भी विश्व का पूर्णतम व्यक्ति बन सकता है, और जब तक मनुष्य को इस विज्ञान अर्थात तत्व का ज्ञान नहीं होता, तब तक शिक्षा द्वारा अर्जित सारी उपाधियां तथा स्नातकोत्तर अनुसंधान की संदेह व्यर्थ और निरर्थक होती हैं। महाराज युधिष्ठिर इस कृष्ण तत्व को भली भांति जानते थे, क्योंकि यहाँ पर यह कहा गया है कि इस विज्ञान के निरंतर अनुशीलन से या भगवान कृष्ण की सतत भक्तिमय सेवा से उन्होंने राज्य प्रशासन करने की योग्यता प्राप्त कर ली थी। कभी कभी पिता अपने पुत्रों पर अनावश्यक रूप से निर्दय दिखते हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि पिता होने की योग्यता खो दी है। पिता सदा पिता ही रहता है, क्योंकि उनके हृदय में पुत्र का हित ही सर्वोपरि होता है। पिता चाहता है कि उसका हर लड़का उससे बढ़कर हो। अतः महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा, जो सतोगुण की साक्षात प्रतिमूर्ति थे, चाहते थे कि उनके अधीन सारे लोग, विशेष रूप से मनुष्य जिनकी चेतना अधिक विकसित हो रहती है, भगवान कृष्ण के भक्त बने, जिससे वे इस भौतिक संसार की झंझटों से मुक्त हो सकें। उनके शासन का मूल मंत्र था सभी नागरिकों का कल्याण, क्योंकि मूर्तिमंत सत्गुण होने के कारण वे जानते थे कि नागरिकों की भलाई इसी में है। वे इसी सिद्धांत पर शासन चलाते रहे। इंद्रिय तृप्ति के साक्षी या असुरी सिद्धांत पर नहीं। आदर्श राजा के रूप में कोई भी निजी आकांक्षा न थी और इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई स्थान न था, क्योंकि उनकी सारी इंद्रियां सदा परमेश्वर की प्रेममयी सेवा में लगी रहती थी।
जिसमें जीवों की आंशिक सेवा सम्मिलित है, क्योंकि जीव परम पूर्ण के अंश रूप हैं। जो लोग पूर्ण को छोड़कर केवल अंश की सेवा में व्यस्त रहते हैं, वे केवल अपने समय तथा शक्ति दोनों का अपव्यय ही करते हैं। जिस तरह कोई मनुष्य बड़ों की जड़ों को न सींचकर वृक्ष की पत्तियों को सींचे। यदि जड़ों में पानी डाला जाता है तो पत्तियां स्वतः पूरी तरह सजीव रहती हैं, किंतु यदि केवल पत्तियां पर जल डाला जाए तो सारी शक्ति व्यर्थ जाती है। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदा लीन रहते थे। अतः महाराज युधिष्ठिर भगवान की सेवा में सदैव लीन रहते थे और इस प्रकार से भगवान के अंश रूप सारे जीव उनके सतर्क शासन के अंतर्गत जीवन की सारी सुविधाएं प्राप्त करते थे और अगले जीवन में उनकी उन्नति होती थी। राज्य प्रशासन को पूर्ण व्यवस्था की यही विधि होती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी। तो आज हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे, श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 4। तो कल हम लोग चर्चा किए थे 1, 2, 3 श्लोक के ऊपर, जिसमें मैत्रेय ऋषि प्रश्न किए थे सूत गोस्वामी से परीक्षित महाराज के जन्म के विषय में लाइक दैट। तो उनमें से संक्षेप में थोड़ा सा ओवरव्यू जानेंगे। नंदा किशोरी माता जी संक्षेप में बोलना है, पूरा डिस्कस नहीं, थोड़ा 2-3 मिनट कि कल की क्लास में क्या चर्चा हुआ था। हरे कृष्ण। सभी भक्त लोग के दंडवत प्रणाम। कल का पहला स्कंद 12 अध्याय और 1 और 2, 3 श्लोक पर हम लोग चर्चा किए थे। हम लोग सुने थे कि श्री कृष्ण भगवान सभी को रक्षा करते हैं। जो उनके प्रेम भाव से पुकारता है तो तुरंत भगवान उनको रक्षा करने के लिए तुरंत दौड़े हुए पहुंचते हैं। जैसे कि परीक्षित महाराज, ये द्रौपदी और ये कालिया नाग, इन लोगों को पुकारे लोग और रक्षा करने के लिए तुरंत पहुंचे। तो परीक्षित महाराज ये जब उत्तरा के जब गर्भ में थे तो उनको अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चलाया था और वे चलाया था कि उनके पूरे मतलब खानदान को नष्ट कर दे। परीक्षित महाराज उत्तरा के गर्भ में थे तो वे एक आग का गोला जैसे मतलब वे ब्रह्मास्त्र जाकर के उत्तरा के पेट में मतलब घुस रहा था। तो तुरंत उत्तरा अपने दौड़ करके और भगवान श्री कृष्ण को पैर पे गिर गई कि प्रभु हमें ऐसा बात है, हमको बचाइए। तो भगवान समझ गए कि ये अश्वत्थामा का ये मतलब काम है, ब्रह्मास्त्र चलाया है। तो परीक्षित महाराज को वे भगवान श्री कृष्ण जी ने बचाए। और प्रभु जी ये बताए थे कि परीक्षित महाराज मतलब तो पूरे ब्राह्मण, पूरे दुनिया का ही मालिक थे। तो जंगल में ऋषियों लोग अपना तपस्या कर रहे थे तो उनको जंगल का जानवर मतलब उनको ऋषियों लोग को हमेशा खाने के लिए तैयार रहता था। तो परीक्षित महाराज गए थे वहां जंगल में, तो वहां वे शिकार करने के लिए, क्योंकि वे ऋषियों लोग को वे जानवर खा जाता था। तो वे शिकार करने गए तो शिकार करते करते वे उधर से जब लौटे तो उन्हें बहुत प्यास लगी थी। तो प्यास लगी थी तो वे ढूंढते वे कौन ऋषि थे, उनके आश्रम में, वे ऋषि का नाम याद नहीं आ रहा है प्रभु जी, उसी उनके आश्रम में जी सौमिक ऋषि, सौमिक ऋषि। तो उनके आश्रम में गए हुए अब आवाज दे रहे हैं कि कोई है कोई है कोई है। तो वे तपस्या में लीन थे, नहीं मतलब वे आवाज उनको नहीं सुनाई पड़ा। तो इसी तरह करके और परीक्षित महाराज वे क्या किए कि
एक सर्प, मरा हुआ सर्प था, तो उठा के फेंके तो ऋषि मुनि के गला में जाकर के वे मतलब गला में ही जाकर के गिर गया। तो उसमें जो भी शिष्य लोग थे तो उनके लड़के थे, कौन उनका भी का नाम था, नहीं याद आ रहा है। तो उनसे बोला लोग, वो लोग शिष्य लोग की देखिए, देखो तुम्हारे पिताजी जो हैं उनके गला में मरा हुआ सर्प पड़ा, मतलब फेंका है कोई। तो वे गए देखे तो वे उनको श्राप दिए कि जो भी हम थी हमारे पिताजी को गला में जो सर्प फेंका हुआ है उसको 7 दिन के अंदर ही मृत्यु हो जाएगा। तो ये तो हो गया, मृत्यु हो जाएगा। तो ये तो परीक्षित महाराज के तो मालूम नहीं था कि ऐसा श्राप मिला हुआ है। तो वे जब उनके लड़के ब्राह्मण जो थे तो अपने पिताजी से बोले, मुनि जब ऋषि मुनि से बोले कि ऐसे ऐसे हम एक श्राप दे दिए हैं, आपको ये कौन कौन दशा किया है। तो वे जब अपने ध्यान लगा के देखे तो समझ गए कि ये पूरे ब्रह्मांड के मालिक जो हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उन्हीं से ये हुआ है। तो वे बहुत वे उनको बोले कि वो गए उनके पास, परीक्षित महाराज के पास, तो वे मतलब वापस लेने के लिए। तो परीक्षित महाराज बोले कि नहीं, जो साप हमें मिल गया है वे साप हम मतलब ये वापस नहीं होगा, क्योंकि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे। तो वे ये कलंक मतलब नहीं लगाना चाहते थे कि हम ये जो साप हमको मिला हुआ है, कलयुग का तो थी मतलब आ ही गया था युग। तो उनको उस सारा अगर चाहते तो भगवान और युधिष्ठिर महाराज दोनों लोग मिल के उनका साप जो मिला था वे वापस कर लेते, माने बचा लेते उनको। लेकिन वे उनका था, परीक्षित महाराज जो थे सो तो शुद्ध भक्त थे, वे ये नहीं चाहते थे कि हम ये सांप को वापस कोई ले और हम बचे। तो वे अपना तैयारी कर लिए ये सब करने के लिए। और प्रभु जी और बताए थे आप, कमजोर व्यक्ति, कमजोर और शक्तिशाली और बुद्धिमान, ये कमजोर शक्तिशाली और एक और बताए थे जी। तो कमजोर व्यक्ति जो होते हैं वे सहन करते हैं, और शक्तिशाली जो व्यक्ति होते हैं वे मतलब बदला, अपने शक्ति के अनुसार बदला लेना चाहते हैं। जे कोई अगर ढेला फेंकता है तो हम ईंट से जवाब दें, और जो बुद्धिमान व्यक्ति जो रहते हैं तो वे इनकार माने इग्नोर कर देते हैं, वे इग्नोर कर देते हैं। किसी को कोई भी बोलता है उनको इग्नोर कर देते हैं और अपने आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हुआ प्रभु जी। और हम लोग तो अपने इसलिए ऐसा नहीं किया, हम लोग अपने जीवन में दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज के भी फिर से हुआ, भृंग ऋषि जीवन में और दुर्वासा ऋषि और अम्बरीश महाराज, फिर भृंग ऋषि और परीक्षित महाराज जैसे बुद्धिमान बनना। तो हम लोगों को क्या मतलब, तो हम लोग को बनना है प्रभु जी। और इसके भी बताए थे अनुकूल और प्रतिकूल के विषय में। तो और आगे प्रभु जी थोड़ा स्मरण बढ़िया से नहीं हो रहा है, थोड़ा वो बताइए अनुकूल और प्रतिकूल के बारे में क्या बोले थे। थोड़ा थोड़ा अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल के विषय में आपने बताए थे कि जैसे प्रधानमंत्री अनुकूल हुआ, प्रधानमंत्री गरीबों के इस कोरोना काल में कुछ मदद किए थे, जैसे पैसे कौड़ी के कि वो लोग भाई गरीब लोग है वो लोग क्या खाएंगे। तो ये हो गया अनुकूल। और प्रतिकूल हुआ जैसे कि मायापुर धाम प्रतिकूल में कोई व्यक्ति खाने के अभाव में अपना घर द्वार छोड़ करके, और मतलब वही आपका घर द्वार छोड़ के आपके मायापुर धाम में चले जाते हैं और पूरे 3 टाइम भरपेट खाते हैं और कहते हैं कि भगवान तो मेरी किस्मत खोल दिए, हम आए
यहाँ इस धाम में आए और अच्छे से खा रहे हैं, थोड़ा सेवा हुआ करते हैं और वे पर पूरे भरपेट खाते हैं। तो ये है प्रभु जी अनुकूल और प्रतिकूल के विषय में तीनों, हाँ तीनों समय प्रसाद खा रहा है। और कलयुग पहले धाम पर पैर जमाया, उसके बाद ब्राह्मण, पहला ब्राह्मण लोग पर नहीं, पहले धाम पर जमाया कलयुग और उसके बाद से ब्राह्मण लोग पर जमाया। तो प्रभु जी और भागे बहुत सुंदर। जैसे प्रभु जी। जैसे ब्रिटिश सरकार आके पहले क्या किया, पहले कलकत्ता में अपना ढाक जमा लिया। उसके बाद जितने ब्राह्मण थे, चक्रवर्ती, मल्लिक, अच्छे अच्छे, उन सबको कन्वर्ट किया। फिर उन लोग को इंग्लिश का ज्ञान दिया और फिर पूरे भारत को शासन किया। तो कली जैसा टेक्निक चलाया, उसी प्रकार ब्रिटिश शासन भी कली का ही चेला के रूप में आके यहाँ पर शासन चलाया। तो जो भी है, अभी हम लोग शुरू करते हैं हमारा आज का श्रीमद् भागवतम का सिलसिला, चतुर्थ नंबर श्लोक। तो हम लोग ये डिस्कस किए थे पिछले श्लोक में कि शौनक ऋषि मतलब 88,000 ऋषिगण सूत गोस्वामी से प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं कि परीक्षित महाराज तो इतने शुद्ध भक्त थे, वो अगर चाहते तो खुद उस ब्राह्मण के श्राप से मुक्त हो जाते थे सकते, और भगवान भी अगर चाहते तो उनको मुक्त कर देते, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों नहीं हुआ, कारण क्या है? तो सूत गोस्वामी उसका एक एक करके जवाब देंगे। हम लोग को पूरी तरह समझना है, पूरे अध्याय में उसी का वर्णन है कि महाराज परीक्षित का जन्म क्या है। ये जो हमारा प्रसंग तो जन्म से शुरू होता है। तो परीक्षित महाराज अभी हमारे साथ रहेंगे श्रीमद् भागवतम के 12 स्कंध तक। अभी तो हम लोग प्रथम स्कंद में ही है ना। परीक्षित महाराज अभी सुखदेव गोस्वामी से श्रवण करेंगे, अभी 12 स्कंद 18,000 श्लोक सुनेंगे। अभी तो हम लोग ओनली पहले स्कंद में ही 12 अध्याय, इस स्कंद में और भी 7 अध्याय है ना, और उस प्रकार और भी 11 स्कंद है। जरा सोचिए तो कितना बड़ा है। और 10वें स्कंद में कितना अध्याय है? 90 अध्याय है। ये प्रथम स्कंद में 19 अध्याय और 10वें स्कंद में कितना है? 90 अध्याय। इस प्रकार अलग अलग अध्याय टोटल मिला के 350 अध्याय है, 355 शायद। इतना अध्याय है श्रीमद् भागवतम का। 335 अध्याय है। तो अभी हम लोग 12 अध्याय तक आए हैं। अभी हमारा 335 से माइनस कीजिए 12, तो इतना हम लोग अभी अध्ययन करेंगे, इतना आनंद लेंगे। ठीक है। तो सूत गोस्वामी अभी शौनक आदि ऋषियों का उत्तर दे रहे। क्या उत्तर दे रहे? कि अपीपल धर्मराज पितृवद रंचयन प्रजा निष्प्रिय सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया। अर्थात इस सूत गोस्वामी ने कहा कि महाराज युधिष्ठिर अर्थात सम्राट युधिष्ठिर ने अपने राज्यकाल में सबों के ऊपर उदारता पूर्वक शासन चलाया। वे उनके पिता तुल्य ही थे, उन्हें कोई व्यक्तिगत आकांक्षा न थी और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की निरंतर सेवा करते रहने के कारण वे सभी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति से विरक्त थे। इंद्रिय तृप्ति से विरक्त व्यक्ति कब होता है? जब उनको ये ज्ञान हो जाता है कि इंद्रिय तृप्ति में क्या रखा है। जैसे एक व्यक्ति गन्ना खाता है, तो गन्ना खाएंगे कब तक? जब तक उसमें जूस है। और उसका अगर जो क्या बोलते हैं गन्ना का हुआ, हिंदी में क्या बोलते हैं? जूस के हुआ प्रभु जी, चेपुआ, हम लोग चेपुआ कहते हैं। रस निकल जाता है वे जी। जैसे हमारे धान का भूसा और चावल दो अलग अलग डिवाइडेड हो जाता है, उसी प्रकार गन्ने में एक जूस अलग होता है और उसका मतलब यूजलेस जो भी है, वही जो भी है जी। हाँ। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की भक्ति जो है ना, वो गन्ने के जूस जैसा है। और इस संसार में हम लोग जो जी रहे हैं,
इस संसार में हम लोगों को क्या करना है, इस संसार रूपी गन्ने में कृष्ण भक्ति रूपी जूस को पीना है, और इंद्रिय तृप्ति रूपी वो गन्ने की वो खोआ को फेंक देना है। ठीक है, ये हम लोग को शिक्षा लेना है। तो युधिष्ठिर महाराज जो है ना, वो इस तथ्य को जानते थे। युधिष्ठिर महाराज को पता है कि कैसे शासन चलाना है, क्योंकि हम लोग पिछले अध्याय में श्रवण किए हैं कि किस प्रकार भीष्मदेव, भगवान श्री कृष्ण, धृतराष्ट्र, सभी विदुर युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिए थे, ज्ञान दिए थे कि किस प्रकार राज्य को शासन करना है, कैसे सभी व्यक्तियों को प्रसन्न किया जाता है, कैसे सभी तुम्हारे प्रति आनंदित होंगे। इसलिए तो अजातशत्रु कहा जाता है युधिष्ठिर महाराज को। क्या आजकल के राजा, आजकल के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री क्या अजातशत्रु है? ये संभव है? मनुष्य को रक्षा कर रहे हैं और गोहत्या किया जा रहा है। एक एग्जाम्पल, ठीक है, मनुष्य को कंबल दे रहे हैं और पशुओं को हत्या किया जा रहा है। तो ये क्या है? तो ये क्या सर्वव्यापी भाव हुआ? नहीं। मान लीजिए हमारा पूरा शरीर है, ठीक है, तो पूरे शरीर में पैर भी है, माथा भी है, सर भी है, हाथ भी है, वक्षस्थल भी है, कमर भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो अगर हम लोग सोचा रहे चरण, ये तो सबसे घटिया चीज, चप्पल कैसे गंध आता, चलो इसको काट देते हैं। लेकिन सर, दिमाग सो बहुत सुंदर है। ये सर जो है ना, ये दिमाग जो है ना, इसी से हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग सर को रख दे और पैर को काट दे तो क्या रिप्लाई होगा माता जी, बताइए? तो क्या वो बुद्धिमान है या मूर्ख है? आवाज नहीं आ रहा है। वो बुद्धिमान है या मूर्ख है, बताइए? पैर काट दिया जाएगा, सर रहेगा तो मूर्ख है। हाँ, इंसान है प्रभु। यस, वो मूर्ख है। तो उसी प्रकार ये जो वर्तमान जो सरकार है, 84 लाख जीव जोनी जितने सारे प्राणी है ना, वो सभी भगवान की संतान है। तो सरकार सिर्फ मनुष्य को टेक केयर करता है, बाकी पशु प्राणियों को टेक केयर नहीं करता, उसकी सुरक्षा नहीं करते। तो युधिष्ठिर महाराज किस तरह के राजा थे? युधिष्ठिर महाराज सर्वव्यापी रूप से सभी सर्वजीव, कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सियाल, बंदर, जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, खैर युधिष्ठिर महाराज भगवान तो नहीं थे कि पूरे कीड़े मकोड़े के भी ये कर सके, लेकिन अपने आंखों में जितने सारे जीव वो देख पाते थे, उन सबका टेक केयर करते थे युधिष्ठिर महाराज। तो ऐसे राजा थे। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को क्या कहा गया है? अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसका कोई दुश्मन ना हो। हमारा बहुत सारे दुश्मन है ना, गली गली में घूम रहे हैं, थोड़ा सा चांस मिलेगा ढुस्यों करके फिनिश कर देगा। हमारे यहाँ बहुत सारे दुश्मन घूम रहे हैं। और हमारे वर्तमान में सबसे बड़ा दुश्मन क्या है गर्मी के दिन में? मच्छर। इस दुश्मन से बचने के लिए मच्छरदानी, जाली, कितना कुछ लगाना पड़ता है। तो मच्छरदानी क्यों काटते हैं हम लोग को? ताकि हम लोग सुंदर रूप से भक्ति न करें। इस संबंध में वृंदावन में घटना है, सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे हरे कृष्ण महामंत्र। सनातन गोस्वामी मच्छर का सनातन गोस्वामी तो पता नहीं, तो पता होना चाहिए ना। तो सनातन गोस्वामी जप कर रहे थे, तो वहां पे बहुत सारा मच्छर था। तो जप कर रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण 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 हरे राम राम। तो इस प्रकार सनातन गोस्वामी मतलब जप कर रहे और जीव
हिंसा भी हो रहा है, मतलब पाप भी हो रहा है और पुण्य भी हो रहा है। तो भी सनातन गोस्वामी सोचा कि इस तरह भक्ति नहीं करना चाहिए। भक्ति करते हुए अगर दूसरे प्राणी का हत्या हो तो भक्ति करके लाभ क्या है? मच्छर भी तो एक प्राणी है, 84 लाख जीव जोनि में से एक है, भगवान का ही संतान है, जैसे हम है। तो सनातन गोस्वामी ने विचार किया वो जगह को त्यागने का। तो सनातन गोस्वामी वहां से सब कुछ अपना चद्दर बिछाना, बैग झोला सब कुछ लेके दूसरे स्थान जाने वाले थे। तो भगवान शिव प्रकट हुए, बोले कि महाजन आप कहाँ जा रहे हैं मुझे छोड़ के? आप ही तो मेरा एक परम वैष्णव, एक मेरे बंधु है जिससे मैं रोज हरि कथा सुनता हूँ। अगर आप यहाँ से चले जाएंगे तो कृष्ण कथा हरि कथा कौन वर्णन करेंगे और मुझे कैसे भक्ति में वृद्धि होगा? ये शिव जी सनातन गोस्वामी को बोल रहे। बोले कि अरे क्या करूं महादेव, आप समझ नहीं पा रहे, इतने सारे मच्छर इतना प्रॉब्लम कर रहे हैं ना, इतना कष्ट पहुंचा रहे हैं, मेरा चिंतन कृष्ण चिंतन हो नहीं रहा है, मच्छर चिंतन हो रहा है। तो बताइए मैं क्या करूं? कृष्ण चिंतन के बदले अगर मच्छर चिंतन हो तो उस स्थान में हम कैसे टिक सकते हैं? बात ऐसा नहीं कि वो मुझे दर्द पहुंचा रहे, बात डिस्टर्बेंस हो रहा है ना भक्ति में। कोई कोई मच्छर नहीं काट रहे तो कान में आके भूम विभिन्न भैन बना रहे हैं, तो वो भी डिस्टर्बेंस करे, रात में सोने भी नहीं देते। तो ऐसी अवस्था में मैंने डिसीजन लिया इस स्थान को त्याग करके दूसरे जगह को चले जाएंगे जहाँ पे हम सुंदर ढंग से आपका अपना जप साधन भजन कर सके। तो शिव जी ने बोला ओ अच्छा ये बात है, चलिए ये मच्छर का वंश को ही समाप्त कर देंगे यहाँ से, कि इस जगह में मच्छर ही नहीं होगा। जैसे हिरोशिमा शहर में घास ही नहीं है, वो जो बॉम्ब गिराए थे और हिरोशिमा का वो जगह पूरी तरह से एकदम पाउडर हो चुका है। तो ऐसे शिव जी ने मतलब वहां पे श्राप दे दिया कि कोई भी मच्छर यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे मच्छर होगा ही नहीं। वो स्थान का नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, लेकिन आप लोग ये प्रश्न मुझे करना किसी दिन, ठीक है? उसका मैं उत्तर दूंगा, रिमेम्बर कर देना, क्योंकि मैं अगर भूल भी जाऊं तो ये जगह का कौन सा वृंदावन में ये कौन सा स्थान है ये मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा। तो वो चीज मुझे एक बार रिमाइंडिंग करा देना कि प्रभु जी वो कौन सा स्थान है वृंदावन में जहाँ पे सनातन गोस्वामी चले जा रहे थे। तो भगवान शिव आके मच्छर को भगा दिए और सनातन गोस्वामी वहीं पर भजन करने लगे। ठीक है, याद रहेगा। तो सनातन गोस्वामी इस प्रकार भजन साधन करने लगे। तो भक्ति जीवन में इस प्रकार हमारे जीवन में बहुत सारी बाधाएं आती है। तो नृसिंह देव से श्रील प्रभुपाद हम सबको नृसिंह देव से प्रार्थना करना सिखाए हैं कि जीवन के किसी भी पहलू में जब हम लोग भक्ति जीवन से दूर होते जा रहे हैं या भक्ति जीवन में हम लोग हमारे बाधाएं आ रही है, उस समय भगवान नृसिंह देव से प्रार्थना करना है, नृसिंह कवच का पाठ करना है, ताकि हम लोग उस बाधा से मुक्त हो जाए। तो ये जो युधिष्ठिर महाराज जो पशु पक्षी बिल्ली कुत्ता सियाल बंदर हाथी घोड़ा सबको देश का नागरिक मानते थे, सबको देश का नागरिक मानते थे। आज के सरकार वो नहीं मानते, क्योंकि आज के सरकार के पास वो दूरदृष्टि नहीं है। दूरदृष्टि का अर्थ क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तिनी सुनी चैव सपाके च पंडिता समदर्शिना। कि आजकल के सरकार पंडित नहीं है कि समदर्शिन के सबको समान दृष्टि से देखे। शास्त्रों का क्या कहना है कि जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा, जो विद्वान व्यक्ति होगा, वो क्या करेंगे, चाहे ब्राह्मण हो, कुत्ता हो, कुत्ता भक्षी चंडाल हो, शूद्र हो, वैश्य हो, पशु हो, ब्राह्मणी गवि हस्तिनी, ब्राह्मण गवि मतलब गाय, हस्तिनी मतलब हाथी, सुनी चैव सपाके च, चाहे कुत्ता भक्षी प्राणी हो
ये कुत्ता हो, सबको समान दृष्टि से देखते हैं, उसको कहते हैं पंडित। विद्या विनय संपन्न है, जिसके पास ज्ञान है और विनय दोनों है, ज्ञान भी है और विनम्रता भी है। आजकल क्या है, ज्ञान है लेकिन अहंकार है, ज्ञान है लेकिन अहंकार भरा पड़ा है। तो ऐसा नहीं, ज्ञान भी हो और विनम्रता हो जिसके पास, दो चीज, वही व्यक्ति पूरे संसार को समदृष्टि से देख पाएगा। तो युधिष्ठिर महाराज के पास ये क्वालिटी था, इसीलिए तो वो दुर्योधन को भी कभी बुरा नहीं माने, दुर्योधन को भी वो समदृष्टि से देखते थे। तो श्रील प्रभुपाद हम सबको बोलना चाह रहे हैं कि संसार के समस्त कष्ट सहरे जन समुदाय के लिए मानव समाज में कृष्ण के विज्ञान की आवश्यकता है, और समस्त राष्ट्रों के प्रमुख महापुरुषों से हमारी एक ही विनती है कि वो अपने कल्याण हेतु, समाज के कल्याण हेतु तथा विश्व भर के लोगों के कल्याण हेतु कृष्ण तत्व को ग्रहण करें। जैसे युधिष्ठिर महाराज के पास कृष्ण तत्व का ज्ञान था, इसीलिए सारे संसार के लोगों को वो शांति संपन्नता प्रदान किया था। इसीलिए हर कोई राम राज्य में, युधिष्ठिर के राज्य में रहना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि राजा सबको समान दृष्टि से देखते। उसी प्रकार श्रील प्रभुपाद हम सबको इंस्ट्रक्शन दे रहे, जगतवासी को बोलना चाह रहे कि अगर सच में इस संसार में कल्याण करना है, जन समुदाय में, अपने आप में, पूरे विश्व का कल्याण चाहते हैं, तो उनको क्या सीखना है? भगवत तत्व विज्ञान, कृष्ण तत्व विज्ञान सीखना है। कृष्ण तत्व विज्ञान में ये सब आता है क्या, कि प्रत्येक प्राणी कृष्ण का अंश है। मनुष्य भी कृष्ण का अंश है, कुत्ता भी कृष्ण का अंश है, मच्छर भी कृष्ण का अंश है, मछली भी कृष्ण का अंश है, विदेशी भी कृष्ण का अंश है, देशी भी कृष्ण का अंश है, अफ्रीका के व्यक्ति, अफ्रीका के जंगल के पशु, एवरीवन, सभी कृष्ण के अंश है। ये कौन सिखाता है? कृष्ण तत्व विज्ञान। तो ये जो इस्कॉन, हमारे इस्कॉन जीवन में, अर्थात श्रील प्रभुपाद जो क्रिएट किए ये समुदाय, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ, ये क्या सिखा रहे हैं? लोगों को कृष्ण तत्व विज्ञान। तो कृष्ण तत्व विज्ञान सिखा रहे हैं, जो कृष्ण तत्व विज्ञान के अंतर्गत ये सब चीज आता है कि हम कौन हैं, जगत क्या है, कृष्ण कौन है, उनके साथ मेरा रिलेशन क्या है, संबंध क्या है। तो ये चीज सिखा रहे कृष्ण तत्व विज्ञान। तो हम सब के लिए कृष्ण तत्व विज्ञान जरूरी है ना। हम सभी भक्तों के लिए, सभी प्राणियों के लिए कृष्ण तत्व विज्ञान जरूरी है। ये जो एक बेटा अपनी माँ को माँ बोल के संबोधन करते, वो क्या है? वो भी कृष्ण तत्व विज्ञान के अंतर्गत आता है। एक रिलेशनशिप कहाँ से बना है? शास्त्रों से। क्या कुत्ता अपनी माँ को माँ बोल के बुलाते हैं? क्या हाथी अपने माँ को माँ बोल के बुलाते हैं? क्या सुअर अपने माँ को माँ बोल के बुलाते हैं? नहीं। पशु समाज में ऐसा कोई विभाजन नहीं है। पशु समाज में माता, बहन, स्त्री कोई भेद नहीं करता। सुअर क्या भेद करता है? अरे ये मेरी माँ है, इसके साथ मुझे संभोग नहीं करना है। ये मेरी पत्नी है सुअरिनी, इसके साथ मुझे संभोग करना है और बच्चा पैदा करना है। क्या सुअर ऐसा समझता है? समझता है? नहीं। सुअर किसी भी चीज को फॉलो नहीं करते। तो मनुष्य समाज में जो हम लोग माँ को माँ, पिता को पिता, बहन को बहन, ये जो कर रहे हैं, ये जो रिलेशनशिप हुआ है, ये कहाँ से आया? हमारे शास्त्रों से, वेदों से, कि जो जन्म देगा वो माँ है, जननी है, और जो पालन करेगा वो पिता है। ठीक है, ये हमारे शास्त्रों का शिक्षा है, ये हमारे ग्रंथों में सिखाया गया है, और उसी के अनुसार हम लोग को संस्कार मिलेगा। अन्यथा विदेशों में कौन क्या पिता क्या माता, एक दिन पूरे साल में मदर डे होता है, एक दिन पूरे साल में फादर डे होता है। उस दिन बच्चे अपने पिता से मिलते हैं, उस दिन बच्चे अपनी माता से मिलते हैं।
फादर डे, मदर डे, व्हाट दिस नॉनसेंस गोइंग ऑन दिस वर्ल्ड। संसार में क्या चल रहा है ये? एक दिन माता को माता बोलेंगे, दूसरे दिन वो पराया है। ये कुछ वैदिक नियम है क्या? पूर्व काल में ऐसा हुआ था? नहीं। तो भारतीय संस्कृति जो है ना, वो वैदिक संस्कृति जो है ना, जो वेदों के ऊपर आधारित है, शास्त्रों के ऊपर आधारित है। तो यहाँ पे हम सबको जो कुछ शिक्षा मिला है आज तक, वो हमारे ऋषियों की देन है, वो हमारे आचार्यों की देन है। माँ को माँ बोलना, पिता को पिता बोलना, तो ये कृष्ण तत्व विज्ञान, ये तो थोड़ा सा एक अंश है। माँ को माँ बोलना, पिता को पिता बोलना, ये तो कृष्ण तत्व विज्ञान का एक पार्ट है। ये पूरा कृष्ण तत्व विज्ञान में, पूरा कृष्ण तत्व विज्ञान समाप्त कब होता है? वासुदेव सर्वमिति समात्मासु दुर्लभा, कि जिस व्यक्ति के अंदर में ये ज्ञान आ जाता है कि एकमात्र संसार के मालिक, या अखिल विश्व ब्रह्मांड के क्रिएटर, सृष्टिकर्ता, पालनकर्ता कृष्ण है, और उन्हीं से सब कुछ निकलता है। अहम सर्वस्व प्रभवो मत्त सर्वं प्रवर्तते, कि मुझसे सब कुछ निकलता है, मैं ही सबका आदि हूं। इति मत्ता भजन्ते मांग बुधा भाव समन्विता। जो व्यक्ति इसको जानता है वो सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और भक्ति में वो लग जाता है। जो देखिए, ये तथ्य को लोग नहीं जानते, जिसके कारण भक्ति नहीं करता। हर कोई भक्ति क्यों नहीं कर रहा है? कृष्ण भक्ति, क्योंकि उसको पता नहीं, वो बुधा नहीं है। बुधा मतलब बुद्धिमान, हर कोई मूर्ख है। श्रील प्रभुपाद इसीलिए तात्पर्य में लिख रहे हैं कि संसार के लोगों को कृष्ण तत्व विज्ञान समझना है, सीखना है, और कृष्ण तत्व विज्ञान ये सब सिखाता है कि हम उनके दास हैं, और कृष्ण हमारे पिता है, हमारे परम गुरु है, सब कुछ है। ठीक है, ये हम सबको सिखा रहे हैं कृष्ण तत्व विज्ञान। तो शुरुआत कहाँ से हो रहा है? जैसे मैं उदाहरण दिया कि माता पिता पिता है, भाई भाई है, ये सब रिलेशन सिखाते हैं। कृष्ण तत्व विज्ञान का पाठ पहला, इसका समाप्ति कहाँ पर होता है? जीवेर स्वरूप होई कृष्ण नित्य दास। जब उनको ये अंडरस्टैंडिंग होगा कि मैं भी कृष्ण का दास हूँ, देवता भी कृष्ण का दास है, पशु पक्षी भी कृष्ण के दास है, एकमात्र कृष्ण परम एकला ईश्वर कृष्ण आर सब वृत्त, एकमात्र कृष्ण परम ईश्वर है, बाकी सब उनके दास है। तो ये अंडरस्टैंडिंग जब हमारा कंप्लीट होगा ना, तो तब हम लोग को मिलेगा पीएचडी, कृष्ण तत्व विज्ञान का पीएचडी उपाधि। अभी हम लोग ओ आ क ख एबीसीडी पढ़ रहे हैं भक्ति जीवन का। ठीक है, तो पीएचडी हम लोग को तभी होगा जब हम लोग संपूर्ण जन समुदाय को, चाहे पशु पक्षी जो भी हो, सबको, सबके हृदय में एक ही परमात्मा, एक ही भगवान श्री कृष्ण को देखे कि जीवेर स्वरूप हो। चाहे कुत्ता हो उनका भी स्वरूप, बिल्ली हो उनका भी स्वरूप, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। ये अंडरस्टैंडिंग जब हमारे हृदय में आएगा, जब हम लोगों की आभास होगा, जब ये अनुभव हमारे, मतलब क्या बोलते हैं, अनुभव प्रकाशित होगा, तब हमारा होगा कृष्ण भक्ति में पीएचडी। पीएचडी मतलब स्नातक, शिक्षा की समाप्ति। ठीक है, तो हम सबको इस चीज के बारे में विचार करना है, इस चीज को समझना है। तो हम श्रील प्रभुपाद आह्वान देते हैं संपूर्ण जगतवासी को कि संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु ये कृष्ण तत्व को स्वीकार करे, क्योंकि कृष्ण तत्व विज्ञान को जब तक वो व्यक्ति स्वीकार नहीं करेगा तब तक वो भटकेगा। इसी की एग्जाम्पल, एक लड़का, दो लड़का है, एक अमेरिका में रहता था, एक ही पिता का, एक अमेरिका में रहता था, एक ऑस्ट्रेलिया में रहता था, एक इंडिया में रहता था, तीन लड़का। तो तीनों कुंभ मेला में आए, इलाहाबाद में मिले, और तीनों बहुत फाइटिंग कर रहा है। अरे मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, मैं अमेरिकन हूँ, मैं इंडियन हूँ। तो वो ऐसा फाइटिंग क्यों कर रहा है? कारण कौन बताएंगे? फाइटिंग इसलिए कर रहा है क्योंकि उनको पता नहीं कि मेरा पिता कौन है। जब तीनों को पता चलेगा हम तीनों एक ही बाप के संतान हैं, तो वो लोग फाइटिंग करेगा?
प्रश्न है आप लोगों से। फाइटिंग करेगा जब तीनों को पता चलेगा कि हम एक ही पिता के संतान हैं। तो फाइटिंग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो अपने आप को ऑस्ट्रेलियन समझ रहा है, कोई अपने आप को अमेरिकन, कोई अपने आप को इंडियन, कोई अपने आप को कुत्ता, कोई बिल्ली, पशु, पक्षी। तो जब सबके